हेलो दोस्तों, आप सबके लिए लाया हूं एक डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत ही शानदार कंसेप्ट, जिसके ऊपर CHSL, CGL, CPO तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। दोस्तों जरा ध्यान से, क्या है आज का कंसेप्ट? बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी बाय 7, 11 और 13। दोस्त 7, 11, 13 क्वेश्चन क्या आता है? कहता है कि ये नंबर 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होता है। तो बताइए, उसके अंदर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है? आप ना अलग से 7 की डिविजिबिलिटी, ना 11 की, ना 13 की, तीनों की नहीं लगानी है। अपना टाइम बचाना है। जरा बात समझो, 7, 11 और 13 तीनों ही क्या है मेरे दोस्तों? तीनों ही मेरे प्राइम नंबर हैं। क्या है? अभाज्य संख्या है। तीनों का अगर मैं एलसीएम देखूं तो 7, 11, 13 कोई नंबर तीनों से भाग होता है। तो नंबर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर मेरे दोस्त डिवाइड हो रहा है 7 से भी, 11 से भी एंड 13 से भी, तो वो नंबर मेरे दोस्तों डिवाइड हो रहा होगा 7 गुणा 11 गुणा 13 से भी। ये बात आपको पहले तो दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि तीनों नंबर क्या है मेरे? तीनों नंबर आपस में प्राइम नंबर हैं, और हैं भी प्राइम नंबर। आपस में क्या बात करें? को प्राइम नहीं, प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर। तो कोई नंबर तीनों से भाग हो रहा है, तो मतलब तीनों के एलसीएम, तीनों के प्रोडक्ट, और तीनों का जब प्रोडक्ट करता हूं 7 गुणा 11 77, 77 की गुणा जब 13 से करूंगा तो मेरे पास एक नंबर बनकर आएगा 1001। तो मतलब जो नंबर इन तीनों से भाग हो रहा था वो नंबर 1001, 1001 से भी डिवाइड होगा दोस्तों। तो अब एक बात समझना, 1001 एक मैजिकल नंबर है, एक बहुत ही यूनिक नंबर है। इसकी जरा एक चीज सुनना, जब भी कोई एक डिजिट का नंबर 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, जरा एक बात समझना, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो आता है x00x। मतलब जब भी मैं 1 डिजिट के नंबर से, एक अंक वाले डिजिट से, संख्या से गुणा करूंगा 1001 की, हमेशा 4 डिजिट का नंबर आएगा, 4 डिजिट का नंबर आएगा। और वो नंबर कैसा होगा? x00x। मतलब दोस्त अगर मैं 5 की गुणा 1001 से करता हूं तो मेरे पास 5005 आएगा। ठीक है, यूनिक बात समझना। अगर मैं 7 की गुणा 1001 से करता हूं तो मेरे पास 7007 आएगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, जरा सुनते रहो। ठीक है, इसी के अलावा दोस्त एक और बात समझो, जब भी किसी 2 डिजिट के नंबर को मैं गुणा करता हूं 1001 से, तो हमेशा मेरे पास जो नंबर बनकर आएगा वो बनकर आएगा XY0XY। मतलब हमेशा 5 डिजिट का नंबर बनकर आएगा, 5 डिजिट का नंबर। और वो कैसा होगा? वो नंबर 0, वो नंबर, क्योंकि हमने क्या करा है आज? 2 डिजिट के नंबर से गुणा करी है। मतलब दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैंने 13 की गुणा 1001 से कर दी तो मेरे पास 13013 निकल कर आएगा। इस बात को समझो। वहीं दोस्त मैंने अगर एक और नंबर 35 ले लिया, इसकी गुणा 1001 से करी तो आंसर आएगा 35035। 5 डिजिट का नंबर बनेगा। और देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक डिजिट का नंबर से गुणा करूंगा तो x00x बनता है, 2 डिजिट के नंबर से करूंगा तो XY0XY बनता है। वहीं दोस्त आओ अब 3 डिजिट के नंबर पर। हमें 3 डिजिट तक चीजों को समझना है। जरा बात समझो, अगर मैं किसी XYZ 3 डिजिट के नंबर को जब 1001 से गुणा करूंगा तो हमेशा ध्यान से देखना कितना शानदार नंबर बनेगा, XYZ 3 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर बनता है, 6 डिजिट का नंबर बनता है। और कैसा रिपीटेशन होता है? जो भी नंबर 3 डिजिट का XYZ। मतलब दोस्त मैंने यहां पर लिखा 5 6 9।
ठीक है, इसकी गुणा अगर मैं 1001 से करता हूं तो दोस्त इस बात को समझना, जो आंसर आएगा वो आएगा 569। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसको दिमाग में बिठा लो। CHSL का पेपर देने जा रहे हो, CPO का देने जा रहे हो, CGL का देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट दिखेगा। क्या कंसेप्ट है, क्या पढ़ रहे हैं हम? डिविजिबिलिटी बाय 7, 11 एंड 13। तो दोस्त 7 से अलग करने की जरूरत नहीं है, 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, 13 से जरूरत नहीं है। इन तीनों का गुणा 1001 बनता है और 1001 एक यूनिक तरीके के नंबर बनाता है। अभी इसी को जरा प्रैक्टिस करते हैं और आपको जरा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्त चलो चलते हैं। पहले एक बात सुनो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी वन डिजिट नंबर बाय 1001। क्या कंसेप्ट सिखाया मेरे दोस्तों? जब भी एक डिजिट का नंबर गुणा होगा 1001 से तो दोस्त कैसा बनकर आएगा? x00x। 4 डिजिट का नंबर बनकर आएगा हमेशा, 4 डिजिट नंबर। सही है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लाया हूं, कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। 3 की गुणा 1001 से तो मेरे दोस्त 3001, 3003 क्या हो जाएगा? 3003। जो x रखा है x00x। 5 से गुणा करूंगा तो 5005। 6 से करूंगा तो दोस्त 6006। 8 से करूंगा तो 8008। 9 से करूंगा तो 9009। तो मेरे पास देखो कितना शानदार, मुझे करने की जरूरत नहीं थी, इस बात को समझना था। क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन में यही चीज छुपी है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे CGL में, CPO में, तो यही चीज वो छुपा रहा है, तो उसी चीज को मुझे पकड़ना है। वही दोस्त मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर बाय 1001। किसी भी दो अंकों की संख्या जैसे कि XY, इसको जब भी गुणा करता हूं 1001 से तो हमेशा जो नंबर बनेगा 5 डिजिट का नंबर बनेगा और वो होगा XY0XY। नंबर बिठाओ, बीच में 0 बिठाओ, फिर वो नंबर बिठा दो। दोस्त एग्जाम्पल पे आते हैं। बताओ 12 की गुणा 1001 से आंसर आएगा 12012। सही है दोस्त। 23 की गुणा करूंगा तो 23023। 47 तो 47047। दोस्त 61 61061। 95 95095। देखो भाई कितना आसान बना दिया, कितना आसान बना दिया। ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे किससे? 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, क्योंकि 1001 कैसे बना है? 1001 बना है मेरे दोस्तों 7 की गुणा 11, 11 की गुणा 13, तो उससे बनकर आया 1001। इसलिए हम 1001 मैजिकल नंबर, इसी नंबर के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। चलिए इसके आगे चले। मल्टीप्लीकेशन बाय 3 डिजिट नंबर बाय 1001। 3 डिजिट का नंबर दोस्तों अभी सिखाया मैंने आपको। जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर है XYZ, जब भी इसकी गुणा 1001 से करोगे तो 6 डिजिट का नंबर बनकर आएगा। और वो कितना अच्छा पैटर्न होता है वो यहां देखो, XYZ XYZ। सही है दोस्त। नंबर ABC होता तो वही नंबर ABC बन जाता। नंबर PQR होता तो PQR बन जाता। तो दोस्त यहां बता दो 512 की गुणा 1001 से तो 512 और 512 दो बार लिख दो नंबर को, ये बनकर आ गया 1 2 3। तो ये बन जाएगा 1 2 3 1 2 3। क्लियर हो रही है दोस्तों। वही बात करूं 4 7 8 तो 4 7 8 4 7 8 8 4 7 8 4 7। कितना शानदार कंसेप्ट बन गया। वहीं 960 तो दोस्त हमने क्या चीज पढ़ी है, क्या कंसेप्ट पढ़ा है, उसको आप दिमाग में बिठाओ जरा। क्या है इसी के ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं जरा। CGL, CHSL, CPO तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी से दोबारा से क्या स्टार्ट करा आज हमने? डिविजिबिलिटी बाय 7 11 13।
ठीक है, तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर इन तीनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, जो 1001 होता है। एक नंबर 1001 से गुणा होता है तो ये पैटर्न बनाता है, 2 डिजिट का नंबर ये पैटर्न, 3 डिजिट का नंबर ये पैटर्न। इसी के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त CHSL, क्वेश्चन है CHSL 2019 10 जुलाई को पूछा गया। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित जितने भी ये नंबर हैं इनमें से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7, 11 और 13। मतलब अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, ठीक है, तीनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर मेरे दोस्त डिविजिबल इन तीनों के मल्टीपल 1001 से होगा। और 1001 यहां पर जितनी भी संख्या है दोस्तों, कितनी डिजिट की हैं? 5 संख्या, 5 अंकों की संख्या है, 5 डिजिट के नंबर हैं दोस्त। 5 डिजिट के नंबर कहां बनते हैं? याद करो, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या को 1001 से गुणा करता हूं तभी 5 अंकों की संख्या बनकर आती है, XY0XY। क्लियर भाई? तो 5 अंकों की संख्या जो भी बनी होगी 5 डिजिट का नंबर, वो कैसे बना होगा? वो नंबर इससे गुणा हुआ होगा तो बना होगा, और किस फॉर्म का होगा? नंबर 0 फिर वो नंबर। तो दोस्त पहचानो कौन सा है? 15015। कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा, ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, सिर्फ कौन बना रहा है? सी बना रहा है। तो मतलब अगर कोई मुझसे ये भी पूछ लेता, ये जो बैठा है 15,015, ये क्या होगा दोस्त? इसको अगर मैं तोड़ के आप लोगों को बताऊं तो ये 15 की गुणा जब 1001 से हुई होगी तभी तो ये 15015 बना होगा। यही तो हमारा कंसेप्ट है, यही तो हमने कंसेप्ट सीखा है। देखो कितना आसान, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को मैं कर सकता था। CHSL 2019 10 जुलाई पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CGL ने भी पूछा है, CGL 2021 थर्ड शिफ्ट। क्या पूछा है जरा समझो। कहता है 8, 2, 3, P, 2, Q। ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है 7 से, 11 से और 13 से। एंड लिखा है, तीनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या मेरे दोस्त 1001 से डिविजिबल होगा। और ये कितने अंकों की संख्या है? 6। तो 6 अंकों की संख्या कब बनती है? जब बनती है जब 3 डिजिट के नंबर की गुणा करूं। और क्या पैटर्न होता है? याद करो, X Y Z X Y Z। तो दोस्त इक्वेट कर दो। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 का अलग से डिविजिबिलिटी मत लगाना, 11 का मत लगाना, 13 का मत लगाना। मतलब X की वैल्यू है 8, Y की वैल्यू है 2, Z की वैल्यू है 3। तो दोस्त X की वैल्यू P और X की वैल्यू यहां से 8, तो X की वैल्यू ही P है, X की वैल्यू ही 8 है। तो दोस्त P की वैल्यू 8 आ गई। यहां से समझो, Y की वैल्यू 2, यहां से भी Y की वैल्यू 2, सही जा रहे हैं। Z की वैल्यू Q और Z की ही वैल्यू 3। तो दोस्त Q की वैल्यू आ गई 3, हो गया क्वेश्चन खत्म। P मिल गया, Q मिल गया। क्वेश्चन ने पूछा था बताइए P माइनस Q किसके बराबर है? तो दोस्त यहां रख दो, P की वैल्यू है 8 माइनस 3 बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये वो कंसेप्ट है जो पेपर में टाइम बचाएगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों का टाइम बचाएगा। तो अगर इसको मैं नॉर्मल तरीके से 11 का मल्टीपल क्या बोलता है? अल्टरनेट डिजिट जो बैठी हैं इवन और ऑड प्लेसेस, उनका सम करके डिफरेंस कर लो, वो 0 या 11 आना चाहिए। मैं उसको लगाने बैठता तो P और Q का एक रिलेशन बन जाता, फिर उसके बाद 13 और 7 का लगाना पड़ता। तो इतना टाइम नहीं है, इस कंसेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC CGL 2021 23 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन कहता है 6 डिजिट की संख्या क्या है? 5 Z 3 X 4 Y डिविजिबल है, पूरी तरीके से विभाजित होती है किससे?
7, 11 और 13 से, तो ये नंबर क्या 1001 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा मेरे दोस्त। तो ये नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है और ये संख्या है 6 डिजिट की, तो ये कौन सी फॉर्म होगी मेरे दोस्त? ABC। यही सीखा था हमने। तो दोस्त A की वैल्यू हो गई 5, B की वैल्यू हो गई Z, C की वैल्यू हो गई 3, A की वैल्यू हो गई X। तो जरा यहां से पहचानो, A की वैल्यू इधर से आ रही है X, इधर से आ रही है 5, तो X हो गया मेरे भाई 5। दोबारा समझो, B की वैल्यू यहां से आ रही है Z और B की वैल्यू यहां से आ रही है 4, तो Z की वैल्यू हो गई 4। आगे चले, C की वैल्यू इधर से आ रही है 3 और C की वैल्यू इधर से आ रही है Y बराबर, और C की वैल्यू है 3, तो Y की वैल्यू हो गई 3। मतलब ये नंबर मेरे दोस्त क्या रहा होगा? ये जो मेरा नंबर यहां बैठा है, एक्चुअल में ये नंबर 5 और Z है 4, 3, 5, 4, 3, ये नंबर एक्चुअल में ये बैठा होगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन ने पूछा बताइए x प्लस वाई माइनस z क्या होगा? दोस्त x की वैल्यू है 5 प्लस y की वैल्यू है 3 माइनस z की वैल्यू है 4। 5 और 3 8, 8 माइनस 4, यही करेंगे। x 5 है, y 3 है, 8 माइनस 4, आंसर आ गया मेरे पास 4। आंसर आ गया 4। क्लियर है दोस्तों? इतना कुछ हम पेपर में नहीं लिखेंगे। जब मुझे ये कंसेप्ट पता है, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ए कहां से आएगा? यहां चौथे पर जो बैठा है, जरा बात को समझो। जो पहले पर बैठा है वही चौथे पर बैठा है, जो दूसरे पर बैठा है वही 5वें अंक पर बैठा है, जो मेरा तीसरे पर बैठा है वही मेरा छठे पर बैठा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करूंगा? ऐसे अप्रोच करूंगा। सही है दोस्त? ये हो गए दोनों सीजीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ 2020। सीपीओ 2020 देख रहे हो दोस्त, 2020, 2021, 2020, तो कंटिन्यूअस इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2024 आपके एग्जाम में इस पर पूछा जा सकता है। जरा समझो, कह रहा है 6 अंकों की संख्या क्या है? 5x 2y 6z पूरी तरीके से डिविजिबल है 1001 से। दोस्त अभी क्या कंसेप्ट सिखाया? जो पहले पर बैठा है वो चौथे पर, तो दोस्त y की वैल्यू 5 हो गई सीधा। जो दूसरे पर बैठा है वो चौथे पर, तो x की वैल्यू हो गई 6, और जो तीसरे पर बैठा है वो आखिरी। ठीक है, तो z की वैल्यू हो गई 2। देखो मुझे क्वेश्चन मिल गया। कितनी देर लगी? मुश्किल से 5 सेकंड लगे मुझे ये पता करने में कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। एक्चुअल में ये नंबर क्या है मेरे दोस्त? 5 6 2 5 6 2। सही है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। XYZ पूछा क्या गया है आज? आज पूछा गया x माइनस वाई प्लस 3z। देख रहे हो, सेम चीज पूछी जा रही है, बस थोड़ा बहुत। पिछले वाले में x प्लस वाई माइनस जेड था, यहां x माइनस वाई प्लस 3z है। x की वैल्यू है मेरे दोस्तों 6 माइनस y की वैल्यू है 5 प्लस में 3 गुणा में z की वैल्यू है 2। 6 में से 5 गया 1 प्लस 6, मेरे पास आंसर आ गया 7। मेरे पास आंसर आ गया 7। तो दोस्तों ये एक कंसेप्ट था छोटा सा, जो आप लोगों को सिखाना बहुत जरूरी था कि क्या होता है 7, 11 और 13 का कॉम्बिनेशन एक बहुत बेहतरीन नंबर बनाता है। इस नंबर को मैं तो मैजिक नंबर बोलता हूं, मैजिक नंबर बोलता हूं। अब आपकी ड्यूटी है, पेपर में जब भी ये आएगा तो आपको गलती कर कर नहीं आना है, ये वादा मुझे चाहिए। और इसके ऊपर आपको जहां भी क्वेश्चन मिले 7, 11, 13, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि और भी आपको कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक आज इस छोटे से कंसेप्ट को रखेंगे। इसके अगली वीडियो में और भी बेहतरीन कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा।